श्रोता मित्र, कथा का प्रारंभ इस प्रकार होता है। राजा रत्नाकर का राजकोष खाली हो जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर न केवल राजकोष को भर देती हैं, बल्कि राज्य के निर्धन लोगों के घरों को महलों में बदल देती हैं। इसी बीच रानी विजया के गर्भ में देवी का दिव्य अंश प्रवेश करता है। उधर दैत्य दुर्जय को अपने अंत का भय स्वप्न में दिखाई देता है और वो उस दिव्य गर्भ को नष्ट करने के लिए वज्रदंत नामक राक्षस को भेजता है। इस पूरी कथा को भावनात्मक, रहस्यपूर्ण और भक्तिपूर्ण शैली में सुनिए। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 1, राजा रत्नाकर का संकट और माता का आशीर्वाद। राजा रत्नाकर अपने विशाल राजमहल के शांत प्रांगण में बैठे चिंतित थे। राज्य में दुर्भिक्ष, अकाल और सूखापन फैल चुका था और अब राजकोष पुनर्तः खाली। प्रजा दुखी थी और उनका राजा बेबस। रत्नाकर ने सिर झुकाकर कहा, हे माता लक्ष्मी, क्या मेरी प्रजा का ये कष्ट कभी समाप्त होगा? उनकी प्रार्थना पूरी धरती में एक कंपन सी फैला देती है। क्षण भर में राजमहल के भीतर दिव्य प्रकाश उतरता है। वह प्रकाश माता लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेता है। माता ने करुणा भरी आवाज में कहा, रत्नाकर, चिंता मत करो। जहाँ सच्ची सेवा और सच्चा धर्म हो, वहाँ लक्ष्मी सदैव रहती है। इतना कहते ही माता ने अपना दाहिना हाथ उठाया और देखते ही देखते राजकोष स्वर्ण से, धन धान्य से, रत्नों से परिपूर्ण हो गया। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। माता ने कहा, राजा, तुम्हारी प्रजा भूखी रहे और राजमहल समृद्ध, ये धर्म नहीं। क्षण भर में राज्य के निर्धन लोगों के झोपड़े महलों में बदलने लगे। किसी के टूटी छतें दिव्य संगमरमर बन गईं, किसी के फटे दरवाजे सोने की चौखट बन गए। गरीब बच्चों के पैरों में चप्पल की जगह रत्नजड़ित पादुकाएं चमक उठीं। राजा रत्नाकर की आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, माता, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपने मेरा राज्य, मेरी प्रजा सब बचा लिया। माता मुस्कुराईं, रत्नाकर, ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन अब मुझे एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। भाग 2, दिव्य रहस्य, रानी विजया का गर्भ। माता लक्ष्मी धीरे धीरे शांत स्वर में बोलीं, अब मैं अपने सभी रूपों को अपने में समेटकर रानी विजया के गर्भ में समा रही हूँ। समय आ गया है धरती पर एक दिव्य शक्ति के प्रकट होने का। राजा आश्चर्य और आनंद में डूब गए। उसी क्षण माता का दिव्य तेज एक सूक्ष्म प्रकाश की धारा बनकर रानी विजया के गर्भ में प्रवेश कर गया। महल भर में धन्य सुगंध फैल गई। रानी विजया ने महसूस किया, मानो उनके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा धड़क रही हो। उनका मन शांत, हृदय सात्विक और विचार पवित्र हो गए। लेकिन जिस क्षण दिव्यता गर्भ में उतरी, उसी क्षण कहीं दूर अंधकार के साम्राज्य में एक दैत्य बेचैन हो उठा। भाग 3, दुर्जय का भय और भयानक सपना। दुर्जय, अंधकार की ऊर्जा से जन्मा एक दैत्य। वह अपने सामर्थ्य पर गर्व करता था और स्वयं को अजेय मानता था। एक रात वह नींद में करा उठा। उसके स्वप्न में प्रचंड ध्वनि गूंजी, दुर्जय, तुम्हारा अंत निकट है। अचानक उसके सामने महाकाल प्रकट हो गए। उनकी आवाज गूंजी, तुम्हारा विनाश रानी विजया के गर्भ में पल रहा है। दुर्जय क्रोध से कांप उठा, कोई भी मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मैं महाकाल को भी मार सकता हूँ। वह अपने हाथ में अग्नि का प्रहार लेकर महाकाल पर झपटा, लेकिन प्रहार उनके शरीर को छूकर भी नहीं गुजरा। महाकाल एक स्मित के साथ गायब हो गए। दुर्जय का गर्व टूट गया। उसी क्षण तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से वैष्णो देवी का तेजोमय स्वरूप उभरा। वह बोली, दुर्जय, तूने जितना अधर्म किया है, अब उसका फल मिलेगा। उनके केवल एक संकेत मात्र से दुर्जय धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह कांप उठा। पहली बार उसे सच में मृत्यु का भय हुआ। वह भयभीत होकर चीख उठा, कोई है, मेरी रक्षा करो। भाग 4, वज्रदंत को आदेश। भय से कांपते दुर्जय ने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस को बुलाया। वज्रदंत, वज्रदंत, जिसके दांत वज्र जैसे, जिसकी आवाज से पहाड़ थर्रा जाए और जिसकी शक्ति से रणभूमि का स्वरूप बदल जाए। वज्रदंत प्रकट हुआ और बोला, स्वामी, किसे नष्ट करना है? दुर्जय की आंखें लाल थीं।
वह चिल्लाया, धरती पर रानी विजया के गर्भ में एक दिव्य शक्ति पल रही है। वही मेरे अंत का कारण बनेगी। वज्रदंत, तुझे उस गर्भ को नष्ट करना है, किसी भी कीमत पर। वज्रदंत ने गर्जना की, स्वामी, आज ही वह गर्भ नष्ट हो जाएगा। दुर्जय ने रहस्य भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ वज्रदंत और उस गर्भ को मिटा दो। यही नहीं, दुर्जय स्वयं भी मन ही मन सोच रहा था, जब तक दिव्य गर्भ नहीं मिटेगा मेरा राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। भाग 5 दिव्य गर्भ की रक्षा की शुरुआत। वज्रदंत ने संकल्प कर लिया। दृढ़ कदमों से वह धरती की ओर बढ़ चला। उसकी हर सांस में विनाश का इरादा था। इधर महल में रानी विजया को अचानक बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा मानो दूर कहीं कोई भयावह छाया उनके गर्भ की ओर बढ़ रही है। लेकिन तभी उनके भीतर दिव्य शक्ति ने एक शांत मंत्र की ध्वनि जगाई, मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रानी ने आंखें बंद की और माता लक्ष्मी की याद में डूब गईं। उनके हृदय में विश्वास की ज्वाला जल उठी। उधर वज्रदंत तेजी से राज्य की सीमा पर उतर चुका था। अंधकार उसके पीछे पीछे चलता था। उसे केवल एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था, रानी विजया के गर्भ को नष्ट करना। लेकिन ये केवल एक राक्षस का आक्रमण नहीं था, यह आरंभ था दिव्यता और अधर्म के महायुद्ध का। एक युद्ध जो आने वाले समय में संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा बदल देगा। कहानी का ये भाग 22 समाप्त होता है यहाँ, जहाँ वज्रदंत अपना दैत्य आक्रमण शुरू करने वाला है और रानी विजया के गर्भ की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियाँ जागृत होने वाली हैं।